मधुमंगल ने सोचा मुख से उठाकर खीर पीने लगे, तो कुछ तो मुख के अंदर गई, कुछ पेट के बाहर बह गई। कन्हैया बोले, अरे पेटू, तू बड़ा चतुर है, तूने सोचा कि मुख से खीर देर से खाई जाएगी, इसलिए पेट से भी पीने लगा है। तो सभी सखा बड़े जोर से खटखटाकर हंस दिए। कन्हैया ने देखा कि सभी सखा मुझे अपने अपने घर की भोजन सामग्री दे रहे हैं, ये मधुमंगल तो कुछ भी नहीं दे रहा है। तो बोले कि मधुमंगल, तू हमारे खाने के लिए अपने घर से कुछ लेकर नहीं आया? अब मधुमंगल बेचारा क्या लाता? मधुमंगल के जो माता पिता थे वो बड़े तपस्वी थे, तो दिन भर तपस्या करते थे, सायकाल के समय थोड़ा फलाहार कर लेते थे। यशोदा ने कह रखा था कि मधुमंगल हमारे घर भोजन कर दिया करेगा। आज कन्हैया ने मधुमंगल को उलाना दिया कि मधुमंगल, तू मेरे घर रोज भोजन करता है, अपने घर का कभी नहीं खिलाता, आज भी खाली हाथ चला आया। जाओ, आज मेरे खाने के लिए अपने घर से कुछ लेकर आओ। मधुमंगल उलाहना सुनकर चल दिया। जाकर अपनी माता से कहा कि भैया, कन्हैया कह रहा है कि तू मेरे घर रोज खाता है, अपने घर का कभी नहीं खिलाता, और कुछ खाने के लिए हो तो दे दो कन्हैया के लिए। तो बोली कि लाला याद है, मैं छाछ मांग के लाई थी, चलो इसकी कढ़ी बना करके दे देती, कल दूध मांग कर ले आऊंगी, कल मिठाई बना कर दे दूंगी। तो छाछ की कढ़ी बनाकर एक पात्र में भरकर मधुमंगल को दे देती। लेकर के मधुमंगल चल पड़े। चलते चलते उनको याद आया कि अरे, कन्हैया जब ये कढ़ी खाएगा तो मेरी हंसी करेगा, वो कहेगा कि जैसे इसकी माँ खट्टी है ऐसे खट्टी कढ़ी बना कर दी है, तो मुझे तो बड़ा लज्जित होना पड़ेगा। तो दूर से मधुमंगल वो कढ़ी पीने लगा। आधे रास्ते तक आ गया था, बात याद आई तो कढ़ी स्वयं ही पीने लगा। अब कन्हैया भोजन करते हुए कन्हैया की दृष्टि जब मधुमंगल पर गई तो उठे, पंक्ति से उठ करके भगे मधुमंगल की ओर। ये तो सारी खाए जा रहा है। बोले, अरे ठहरो ठहरो, सब मेरे लिए भी तो छोड़ देना, मैंने अपने लिए खाने को मंगाया है, मुझे दिए बिना सब खाया जा रहा है। तो जब तक कन्हैया दौड़ कर गए, मधुमंगल सारी कढ़ी पी गए। उसके मुख से कढ़ी लगी हुई थी। अब कन्हैया बोले कि अच्छा तुम सब खा गए, चलो तुम्हारे मुख से तो लगी है ना, तुम ब्राह्मण पुत्र हो, तेरी जूठन खाने से मेरी बुद्धि सुधर जाएगी। तो मधुमंगल का मुख चाटने लगे कन्हैया। और ठीक उसी समय ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए। आज अघासुर का वध हुआ है, तो स्वर्ग में देवी देवता अप्सराएं भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे, नृत्यगान हो रहा था, जिसकी मधुर ध्वनि ब्रह्मलोक तक पहुंच रही थी। सुनकर के ब्रह्मा जी स्वर्ग में आए। बोले कि आप इतना मधुर संगीत किस उपलक्ष्य में सुना रहे हैं, किस खुशी में ये आपकी दुंदुभी बज रही है। स्वर्ग की दुंदुभी तभी बजती है जब देवताओं की विजय होती है, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण तो देवताओं की भी परम देव है, साक्षात भगवान है, और प्रतिदिन उनकी विजय होती ही रहती है, और अप्सराएं देवियां उनका गुणगान करती रहती है। तो ब्रह्मा ने जब पूछा तो बोले कि आपको मालूम नहीं है, भूतल पर साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साधारण मानवों जैसी लीलाएं कर रहे। आज उन्होंने अघासुर का वध किया,
तो ब्रह्मा ने सोचा वो कैसा ब्रह्म है, मैं भी देखता हूँ। तो ब्रह्मा उसी समय आए जिस समय भगवान कृष्ण मधुमंगल का मुख चाट रहे थे। अब ब्रह्मा उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गए, सोचने लगे अरे ये कैसा ब्रह्म है, ये ग्वाल बालों की जूठन खाता फिरता है, इसके तन पे कपड़ा है ना पैरों में जूती है, लठिया लेकर बच्चों के पीछे हियो करते फिरता है, धूल से दूषित है, ये कैसा ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है, ये तो ग्वाला है। यदि ये ब्रह्म होता तो किसी स्थान पर इसको प्रतिष्ठित किया जाता, स्तुति वंदना की जाती, आरती उतारी जाती, इसका गुणगान किया जाता। ये ब्रह्म नहीं है। यदि ये ब्रह्म है तो मैं इसकी परीक्षा लेकर देखता। ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए चले। जो ब्रह्मा गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण से अवतार धारण करने की प्रार्थना किए थे, श्री कृष्ण के पर ब्रह्म स्वरूप में जिन्होंने कंस के कारागार में गर्भ की स्तुति की थी, आज वही ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की साधारण लीलाओं को देखकर विमोहित हो गए और में साधारण बालक बुद्धि कर बैठे। तो मनुष्य तो श्री कृष्ण के पर ब्रह्म स्वरूप को समझ ही कैसे सकता है। ब्रह्मा सोचने लगे कि यदि ब्रह्म है मैं इनकी परीक्षा लेकर देखता। तो पास में ही बछड़े चल रहे थे, हरी हरी घास के प्रलोभन से हाँकते हुए ब्रह्मा उन बछड़ों को ले जाकर पर्वत की गुफा में बंद कर दिए और वहां से शीला लगा दिया। इधर भोजन करते हुए ग्वाल बालों की दृष्टि पास में ही चलते हुए बछड़ों पर गई तो दूर तक भी बछड़े दिखाई नहीं दे रहे थे। बोले तो नहीं हमारे बछड़े यहाँ चल रहे थे, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। कन्हैया बोले कि सखाओ, बछड़ों को खोजने के लिए सभी जाएंगे तो भोजन में व्यवधान होगा, इसलिए आप भोजन चालू रखो, मैं भी बच्चों का पता लगाकर आता हूँ। इधर भगवान कृष्ण एक हाथ में दही भात का ग्लास है, अंगुलियों में टेटी का चार है, बगल में सिंह है और एक हाथ में लपुटिया है, पेट में बांसुरी है, कंधे पर कमरिया। इस वाले वेश में वो बछड़ों को खोजने के लिए चलते। कभी कभी बछड़ों को पुकारते हैं, कभी कभी दही भात का ग्लास मुख में डाल देते हैं। ये पका हुआ चावल ही भात कहलाता है, जो भक्त का प्रतीक है। ये सात्विक भाव का प्रतीक है। पका हुआ चावल भात कहलाता है। भगवान इस लीला से ये दर्शाते हैं कि जो सात्विक भक्त है उन भक्तों का आधार मैं बना रहता हूँ, उन भक्तों का जीवन मेरे हाथ में होता है। भक्तों के आधार स्वरूप भगवान होते हैं। जो सात्विक भक्त होते हैं, पवित्र भक्त होते हैं, सभी दोषों से रहित होते हैं। ये चावल सात्विक अन्न कहलाता है, जो भक्तों का प्रतीक है। दूर तक भी बछड़ों को खोजने पर कहीं पता न लगा तो इधर ब्रह्मा ने क्या किया, भोजन करते हुए सभी ग्वाल बालों को वहां से अलक्षित कर दिया। अब बछड़ों को खोजते हुए पुनः इधर आकर देखते हैं, उधर बछड़े नहीं मिले। इतने इधर आकर देखा सभी सखा भी गायब है। भगवान कृष्ण सोच विचार में पड़ गए कि ये सब क्या होते थे। योग माया के द्वारा उन्होंने जान लिया कि ये सब ब्रह्मा की करतूत है। जो ब्रह्मा भगवान से अवतार धारण करने की प्रार्थना किए थे, आज वही भगवान की परीक्षा लेने के लिए चले। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा
अकेला मैं ब्रज में जाऊंगा, सभी गोपियां पूछेंगी हमारे बच्चों को कहाँ छोड़ के आए हो, तो क्या जवाब दूंगा। उन्होंने क्या किया, जितने भी ग्वाल बाल थे और जैसे भी आकार प्रकार के थे, सभी ग्वाल बालों के रूप श्री कृष्ण ने प्रकट कर दिए। ग्वाल बालों के रूप में भी कृष्ण प्रकट हो गए और बच्चों के रूप में भी कृष्ण प्रकट हो गए। उनकी लपुटिया, चीके, वस्त्र, आभूषण सब रूपों में कृष्ण ही प्रकट। और भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ बछड़ों को चराते हुए संध्या के समय अपने घर लौटते। प्रतिदिन का नियम था इन गोपियों का, अपने बालकों से इतना प्यार नहीं करती थी, लाड नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण के ही रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए वो लाड़ाई रहती थी और कन्हैया के दर्शन करके ही वो अपने घर के कार्यों में लगती थी। आज सखियों ने कन्हैया की ओर नहीं देखा, अपने अपने बालों को, बच्चों को दौड़ करके अपने गले से लगाती, उनसे लाड़ प्यार करते। इन गैयों का नियम था कि प्रतिदिन कन्हैया के दर्शन करके ही वो घास खाती और जल पीती थी और भगवान श्री कृष्ण को वात्सल्य भाव से गैया चाटने लगती थी। लेकिन आज गैयों ने कन्हैया की ओर नहीं देखा, दौड़कर अपने अपने बछड़ों को अपने गले से लगाती हैं, उनको चाटती हैं। क्यों कि भगवान श्री कृष्ण ही सब ग्वाल बालों के बछड़ों के रूप में थे। आज गैयों की और गोपियों का मनोरथ एक साथ भगवान कृष्ण ने पूरा किया और ये लीला 1 वर्ष तक चलती है। ब्रह्मलोक का एक क्षण बीता है, काल माया का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि देखे तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, बछड़ों को भी अलक्षित कर दिया, ग्वाल बालों को भी अलक्षित कर दिया। अब श्री कृष्ण को देखने के लिए हुआ। श्री कृष्ण ने एक लीला की, उन्होंने क्या किया, जब ये ब्रह्मा भगवान कृष्ण को देखने आए कि देखे तो ये क्या कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए और पार्षदों से कहा कि अरे पार्षदों, आजकल नकली ब्रह्मा इधर उधर घूम रहा है, यहाँ आने पर उसकी मरम्मत अच्छी तरह से कर देना। और ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के सिंहासन पर विराजमान है। अब ब्रह्मा जी जब इधर से लौट कर जाते हैं ब्रह्मलोक में, अब ब्रह्मा जब जाने अंदर पहुंचने लगे तो पार्षदों ने कहा कि ठहरो, आप कौन हो? ब्रह्मा बोले कि आप मुझे नहीं जानते हो, मैं ब्रह्मा हूँ। पार्षद बोले हम आपको खूब अच्छी तरह से जानते हैं, आप नकली ब्रह्मा हो और हमारे असली ब्रह्मा तो अपने सिंहासन पर विराजमान। अधिक आग्रह करोगे तो अच्छी तरह से मरम्मत कर देंगे। अब ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ कि क्या कौतुक है। अब ब्रह्मलोक में बाहर ही ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। अब समाधि में बैठे हुए क्या देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण मेरा रूप धारण किए मेरे सिंहासन पर बैठे। और गोलोक धाम में भी वो दृश्य देखा ब्रह्मा ने, जब ब्रह्मा विष्णु महेश देवता भगवान श्री कृष्ण गोलोक की नाथ से अवतार धारण करने की प्रार्थना कर रहे। इधर कारागार में भी स्तुति करते हुए ब्रह्मा ने वो दृश्य देखा। नंद बाबा के आंगन में खेलते हुए कन्हैया को देखा। ग्वाल बालों के साथ बछड़े चलाते हुए भगवान कृष्ण को देख रहे। आज भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को अपनी सर्वव्यापकता का अनुभव कराया। मनुष्य कहता है ना कि कण कण में भगवान है, तो कण कण में भगवान किस प्रकार है
इसका अनुभव, अपनी सर्वव्यापकता का अनुभव ब्रह्मा को कराया। ब्रह्मा जी को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने देखा कि ग्वाल बालों के रूप में श्री कृष्ण ये लीला कर रहे हैं। अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए पुनः वृंदावन में आए और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, इसलिए कि ब्रह्मा बहुत बड़े अपराधी, भोजन में व्यवधान किया। भोजन करते हुए सखाओं को भगवान कृष्ण से बिछड़ा दिया है, उनको अलक्षित किया। भगवान कृष्ण बोले कि ब्रह्मा, ये ब्रह्मा का पद तुम्हें मेरे द्वारा ही प्राप्त हुआ और आज तुम मेरी परीक्षा लेने के लिए चले हो। आज के बाद ऐसा अपराध कभी नहीं करना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के मोह को दूर किया था। भगवान श्री कृष्ण अब कुछ बड़े हो गए हैं। 5 वर्ष की अवस्था हो चुकी थी कन्हैया की। छठे वर्ष का प्रारंभ हो रहा था। तो एक दिन यशोदा मैया से बोले कि मैया, अब हम बड़े हो गए हैं, बछड़े नहीं चराएंगे, अब तो गैया चराने के लिए दूर वन में जाया करेंगे। यशोदा बोली, लाला, गैया चराने के लिए तो बहुत दूर जाना पड़ेगा और पैरों में कांटे कंकड़ गड़ेंगे, इसलिए जाना है तो जूती पहन के जाना। कन्हैया बोले कि मैया, हमारी गैयों को भी जूती पहनाओ तो हम भी पहनेंगे। तो यशोदा बोली, लाला, 9 लाख गैया हैं, एक एक गैया के 4-4 पैर हैं, इतनी जूतियां कहाँ से लाएंगे? कन्हैया बोले, तो हम भी जूती नहीं पहनेंगे, क्योंकि ये गैया हमारी स्वामी है और हम सेवक हैं। तो स्वामी के सामने कहीं सेवक जूती पहनता है? तो भगवान श्री कृष्ण जब तक ब्रज मंडल में रहे हैं, उन्होंने 3 नियमों का बराबर पालन किया। पहला नियम ये था, उन्होंने सिर के केस कभी नहीं उतरवाए। दूसरा नियम ये कि उन्होंने सिले हुए वस्त्र कभी नहीं पहने। और तीसरा नियम ये था, उन्होंने पैरों में कभी जूती नहीं पहनी। इन 3 नियमों का पालन आज भी बहुत से संत महापुरुष ब्रज में पालन करते आए हैं, जिनमें हमारे परम गुरुदेव भी थे। गुरु जी ने आजीवन इन 3 नियमों का बराबर पालन किया। कभी सिर के केस नहीं उतरवाए, कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने और जूते कभी नहीं पहने। आज भी बहुत से संत हैं जो इन 3 नियमों का बराबर पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से गोचारण लीला प्रारंभ की थी। गोपाष्टमी कई गोपाल बने थे। एक दिन की बात है, गैया चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ ही वन में गए। वहाँ ताड़ वन में जब जाते, ताड़ वन के बड़े मधुर स्वादिष्ट फल लगते। तो ग्वाल बालों ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया, यहाँ पास में ताड़ वन है, उसके बड़े मधुर और स्वादिष्ट फल हैं, लेकिन धेनुकासुर नाम का जो गधा है वो उन फलों को न स्वयं खाता है न खाने देता है। तो हमारी तो बड़ी इच्छा है कन्हैया, उन फलों को खिला दो। तो धेनुकासुर कौन है? घर में वस्तु भले सड़ जाए लेकिन दूसरे को खाने के लिए न दे, वो धेनुकासुर गधा। जिससे दूसरे का सुख न देखा जाए
वो धेनु का सुर कहलाता है। तो पहले तो एक ही धेनु का सुर था, आज तो घर घर में धेनु का सुर गधे हो रहे। दूसरे के सुख को देखकर जलने वाला, दूसरे की प्रतिष्ठा को देख करके कुढ़ने वाला, ईर्ष्या करने वाला, वो धेनु का सुर है। जो अपना ही अपना सुख देखता है, दूसरे का सुख जिससे न देखा जाए, वो धेनु का सुर गधा कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के द्वारा धेनु का सुर का उद्धार कराया था, इसलिए कि वो प्रहलाद के वंश का था। और भगवान ने हिरण्यकश्यप के उद्धार करने के बाद प्रहलाद को यही वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश में आज के बाद में किसी का वध नहीं करूंगा। तो ये धेनु का सुर बलि का पुत्र था साहसी। हिरण्यकश्यप के पुत्र वे प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, बलि का पुत्र था साहसिक। तो साहसिक गंधमादन पर्वत के ऊपर तिलोत्तमा अप्सरा के साथ विहार कर रहा था। गंधमादन पर्वत की गुफा में बैठकर दुर्वासा ऋषि तप कर रहे थे। तो उनकी आवाज सुनकर इनकी तपस्या में भंग हुआ। तो गुफा से निकलकर बाहर आए तो देखा बड़े जोर जोर से आवाज कर रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया कि तुम गधे की भांति यहाँ आवाज कर रहे हो, जाओ गर्धाभासुर हो जाओ, धेनु का सुर हो जाओ। तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से ये धेनु का सुर हुआ था। और तिलोत्तम जिसका उद्धार भगवान कृष्ण ने स्वयं न करके बलराम के द्वारा कराया। और ये तिलोत्तम अप्सरा बानासुर की कन्या उषा के रूप में जन्म ली थी। इस प्रकार धेनु का सुर का उद्धार हुआ। एक दिन की बात है, कन्हैया बाल बालों के साथ गैया चराने के लिए वन में गए। वहाँ अचानक ही चारों ओर से उनको दावाग्नि ने घेर लिया। जब दावाग्नि में बाल बाल और सब गैया गिर जाती है तो ये भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं। भगवान कृष्ण वहाँ दौड़ कर आए और बोले कि सखाओ, तुम सभी नेत्र बंद करके बैठ जाओ, अभी मैं दावाग्नि को शांत कर दूंगा। बार बार नेत्र बंद करके बैठ गए और भगवान कृष्ण दावाग्नि का पान कर गए। तो ये दावाग्नि क्या है? जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों में गिर जाता है, अनेक प्रकार की दुख चिंताओं में गिर जाता है, तो ये कठिन परिस्थितियां, दुख विपत्तियां, अनेक प्रकार की चिंताएं, ये दावाग्नि का स्रोत है। तो दुख रूपी दावाग्नि से बचने का एकमात्र ही उपाय है कि उस समय, जिस समय तुम कठिन परिस्थिति में गिर जाओ, अनेक प्रकार के संकट में गिर जाओ, दुख विपत्तियों में गिर जाओ, तो उस समय नेत्र बंद करके हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण का नाम चिंतन करना शुरू कर दो, तो भगवान श्री कृष्ण दुख रूपी दावाग्नि का पान कर जाएंगे। इन दुखों से बचने का एकमात्र यही उपाय है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने दावाग्नि का पान किया और उसके बाद कालिय नाग का दमन किया था। यमुना जी के तट से लगा हुआ 100 योजन विस्तार वाला एक जल का कुंड था, उसमें कालिय नाग रहता था। तो ये गैया घास चरते चरते जब इनको प्यास लगी तो उस विषैले जल को पान कर गई और विषैले जल को पीकर ये मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कालिय नाग का दमन करके उस जल को पीने के योग्य बनाया। कालिय नाग के 100 फन थे,
तो काले नाग को नहीं, ये मन ही काले नाग है। मन की सैकड़ों वृत्तियां ये फलों का प्रतीक है। मन को वश में केवल भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। मन का गमन कृष्ण नाम चिंतन से ही होता है। कि काले नाग यहाँ आकर क्यों रहने लगा था? कश्यप की दो पत्नियां हैं, वनिता और कद्रु। तो कद्रु सर्पों की माता है और वनिता गरुड़ की माता है। तो एक बार कद्रु ने वनिता से पूछा कि हे वनिता, सूर्य के रथ में जो घोड़े जुटे हुए हैं, इनकी पूंछ काली है या सफेद है? यदि तुमने सच बता दिया तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, और तुम न बता सकी तो तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगा। अब घोड़ों की पूंछ तो सफेद थी। वनिता ने बताया कि घोड़ों की पूंछ तो सफेद है। कद्रु ने सोचा अब मुझे इसकी दासी बनना पड़ेगा। तो अपने पुत्रों से, सर्पों से कही कि अरे पुत्रों, सूर्य के रथ में जो घोड़े जुटे हैं ना, उनकी पूंछ के पिछले भाग में जाकर लिपट जाओ। तो सर्प घोड़ों की पूंछ के पिछले भाग में जाकर लिपट गया। अब कद्रु कहने लगी, वनिता तुमने झूठ बोला है, देखो घोड़ों की पूंछ तो काली है, इसलिए तुम मेरी दासी बनो। अब छल से उसको दासी बना लिया। गरुड़ को बड़ा दुख होता था कि हमारी माता दासी बनी हुई है। तो एक बार कद्रु के पास गए कि मौसी, हमारी माता दासी बने से कैसे मुक्त हो सकती है? कद्रु ने कहा कि तुम स्वर्ग से अमृत ला कर दो तो तुम्हारी माता को हम दासी बने से मुक्त कर दें। अब गरुड़ इंद्र के पास जाकर अमृत की याचना करते हैं। इंद्र ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन गरुड़ परिस्थिति देखते हुए इंद्र ने अमृत का कलश दे तो दिया, लेकिन पीछे से अपने अनुचरों को लगा दिया। गरुड़ अमृत का कलश लेकर कद्रु के पास आए, बोले कि माता लो, ये मौसी अमृत का कलश लीजिए। तो अमृत देकर के अपनी माता को दासी पने से मुक्त कराया। कद्रु अपने पुत्र सर्पों से बोली कि अरे पुत्रों, जाओ स्नान करके आओ, तुम्हें अमृत पान कराएंगे। वो सभी सर्प स्नान करने के लिए चले गए और इधर इंद्र के सेवक अमृत का कलश उठाकर ले गए। इसलिए ये सभी सर्प अमृत से वंचित रह गए। उस समय यदि अमृत पी लेते तो ये सर्प अमर बन जाते, लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ। गरुड़ को जब मालूम हुआ कि हमारी माता से इन सर्पों ने छल किया है, तो क्रोध में आकर सब सर्पों को मार मार कर खाने लगे। जहाँ भी जो सर्प दिखाई दे जाता झट से मार कर खा जाते। अब सर्पों में हाहाकार मचने लगा। सभी सर्पों ने सभा लगाई और उसमें गरुड़ को बुलाया और ये प्रस्ताव रखा कि आप इस प्रकार सभी सर्पों को मार मार कर मत खाओ। प्रति अमावस्या को एक सर्प आपके पास बलि लेकर आया करेगा, उसकी बलि के सहित उस सर्प को खा लिया करना। गरुड़ ने सोचा कि हाँ, ये व्यवस्था अच्छी बन गई, ऐसे तो मैं कहाँ खोजता फिरूंगा। तो प्रति अमावस्या को एक सर्प बलि लेकर जाता था। उसकी लाई हुई बलि गरुड़ खा लेते थे और पान के बीड़े के रूप में उस लाने वाले सर्प को भी खा जाते थे। तो एक दिन सर्पों ने बूढ़े सर्प को बलि के सहित भेजा गरुड़ के पास। काली नाग ने उस बूढ़े सर्प को रोक लिया। सोचने लगा कि इसके बाद मेरी ही बारी आएगी।
तो उस बूढ़े सर्प की लाई हुई बड़ी काली नाग तुम खा गया और उसको वापस भेज दिया कि तुम मत जाओ। अब जब गरुड़ को मालूम हुआ, काले नाग को वो अपने पंखों से प्रताड़ित करने लगे। काले नाग को पंखों से प्रताड़ित करते करते घायल बना दिया। अब काले नाग